प्यारे दोस्तों, शहर के सबसे बड़े रईस इंसान जिसके पास अल्लाह तबारक व ताला ने माल और दौलत का अंबार दे रखा था, उस इंसान का नमाज जनाजा पढ़ाने से मौलाना कर देता है इनकार। आखिर क्या वजह था दोस्तों कि शहर के सबसे बड़े रईस का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर देते हैं लोग? उसके नमाज जनाजा से इनकार करने की वजह क्या थी? जब पूरी वजह आप देख पा लेंगे दोस्तों तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा। शहर के सबसे बड़े रईस इंसान का आखिर नमाज जनाजा से इनकार क्यों किया उलमा ने, और आखिर ऐसा वो कौन सा काम किया था उस रईस इंसान ने जिसकी वजह से उसके नमाज जनाजा से इनकार कर दिया गया? और जब नमाज जनाजा से इनकार हुआ तो फिर क्या हुआ दोस्तों? दिलचस्प वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। एक शहर में एक रईस इंसान रहा करता था, उसका एक बेटा था जो बिल्कुल ही बिगड़ैल था दोस्तों। लगातार अय्याशियों में डूबा रहता, सवाब और कबाब में लगातार डूबा रहता, बाप की दौलत को वो फूकता रहता। इधर बाप जो कि अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत धन दौलत दे रखा था, शहर के सबसे बड़े रईसों में शुमार था वो इंसान, लेकिन उसका बेटा उससे बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही जुदा। वो अपने पैसे को उड़ाता रहता और गरीबों पे जुल्म करता। इधर दोस्तों वो इंसान शहर का सबसे रईस होने के बावजूद भी शहर का सबसे दानी और सबसे बेहतर इंसान था दोस्तों। वो इंसान लोगों से मोहब्बत करता, गरीबों से मोहब्बत करता, बेसहारों का इमदाद किया करता और लोगों से मोहब्बत भरी बातें किया करता। लेकिन दोस्तों उसका जो बेटा था वो उससे बिल्कुल उलट था। वो सिर्फ अय्याशी और कबाबी नवाबी में लगा रहता दोस्तों। ये बात उसके बाप को काफी सताती थी। वो उसका बाप काफी टेंशन में रहता कि आखिर अपने बेटे को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि उनकी जो काम था, उनका जो अंदाज था वो बिल्कुल ही गलत था। और इस गलत अंदाज को देखकर उसका बाप मन ही मन काफी परेशान रहता और ये सोचता कि कैसे इसको सुधारा जाए, लेकिन कोई तरकीब उसको नजर नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इसको सुधारा जाए। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब देखा कि उसके बेटा अब पैसों को पानी की तरह बहा रहा है, उड़ा रहा है, वो सोचने लगा कि आखिर इसको इन गलत कामों से दूर कैसे किया जाए, इसको नसीहत कैसे दिया जाए। एक दिन का वाकया है दोस्तों, इसी फिक्र के दौरान कि उसका बेटा बिल्कुल बिगड़ गया है, वो इंसान बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है वो इंसान, तो वो इंसान हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वो अपने बेटे को बुलाने के लिए कहता है अपने मुंशी को। उसका मुंशी जब उसके बेटे को बुलाकर ले आता है तो वो रईस इंसान अपने बेटे को एक नसीहत करता है। कहता है, बेटा, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने धन दौलत बेपनाह दे रखा है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं तो तुम मेरा एक पुराना मोजा मुझे पहना देना और उसी हालत में मुझे तुम दफन कर देना। दोस्तों ये बात उसके बेटे को सुनने के बाद काफी अलग लगा कि आखिर बाप ने ये ऐसी नसीहत क्यों किया कि मेरे मरने के बाद आप मुझे पुराना मोजा मेरा पहना देना। लेकिन उस इंसान को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उस रईस इंसान ने अपने बेटे को नसीहत किया और अपने बेटे के गम में ही वो भर्ती रहा और कुछ दिनों के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों जब उस इंसान की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में, तो लोग आते हैं, उसका बेटा भी आता है। आने के बाद उसको बड़े इज्जत से उसके घर में लाया जाता है। उसका बेटा तमाम लोगों को खबर करता है, घर में आ जाती है उसकी लाश।
अब इसको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल देने के बाद उसको कंधा दिया जाने वाला था कि उसके बेटे को ये याद आता है कि उसके बाप ने ये नसीहत किया था कि जब मैं मर जाऊं और मुझे दफन के लिए ले जाया जाने लगे तो मुझे पुराना मोजे पहना देना। अब उस पुराने मोजे को उस इंसान को पहना दिया जाता है। उस मोजे को पहना देने के बाद जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद नमाज जनाजा में सफ़ बंदी हो जाता है, लोग खड़े हो जाता है। चूँकि ये इंसान काफ़ी अच्छा इंसान था, दानिश्वर था, लोगों की मदद करने वाला था, तो लोगों का एक हुजूम जमा हो गया नमाज जनाजा में। सब जब नमाज जनाजा में शामिल हो गए तो लोगों को ये पता चला ऐन नमाज जनाजा से पहले कि इस मैयत को मौजा पहना दिया गया है। इस मैयत की नसीहत थी कि इसको मौजा पहना दिया जाए। ये बात जब खुली तो जो इमाम साहब थे उन्होंने नमाज जनाजा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शरीयत में ऐसा हुक्म नहीं है कि कफन के अलावा दूसरा मौजा पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ाया जाए या दफन किया जाए। ये बात होने लगी कि जब तक इसका मौजा नहीं खुलेगा हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। इधर वो लड़का भी आ जाता है, लोगों से कहने लगता है कि मेरा बाप इस शहर का सबसे रईस इंसान था और उसने मेरी आखिरी नसीहत किया था कि जब मैं मरूं तो मुझे पुराना मौजा पहना देना, और आप क्यों नहीं नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीयत से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इतने में हो रहा था कि उसी रईस इंसान का जो मुनीम होता है वो आता है और उसके बेटे को एक खत देता और कहता है कि मरने से पहले आपके वालिद ने इस चीज़ को आपके नाम लिखा था और कहा था कि कब्रिस्तान में इस खत को मेरे बेटे के हाथ दे देना। जब वो खत मिलता है उसको तो वो खोल कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस खत में लिखा था कि बेटा मैं इस शहर का सबसे बड़ा रईस इंसान हूँ, माल दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज देखो जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरा पुराना मौजा भी मुझे पहनाकर दफन नहीं किया जा रहा है, मेरा पुराना मौजा भी उतरवा लिया जा रहा है। यानी हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो हमारा अच्छा अमाल ही हमारे साथ जाता है, हम जो अच्छे काम करते हैं वही हमारे साथ जाता है, बकिया सारा इसी दुनिया में छूट जाता है। तो बेटा तुम जो गलत काम करते हैं उस सब को छोड़ो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में लग जाओ, गरीबों की मदद करो और यही तुम्हारा आखिरत का सामान होगा। इतना सुनना था कि वो इंसान समझ जाता है अपने बाप की नसीहत को और उस दिन से गलत काम करना छोड़ देता है, गरीबों की मदद करने लगता है और उसने फ़ौरन अपने बाप के जनाजे से मौजे निकाल देता है। उसके बाद उसका नमाज जनाजा हो जाता है, दफन कर दिया जाता है। वो इंसान बाद में तमाम दौलत को गरीबों में बांट देता है कुछ रख कर। शुक्रिया, आदाब।